नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल उत्तराखंड दर्शन पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहन पहाड़ी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सबको उत्तराखंड राज्य के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी उपलब्ध करवाना। आज के दूसरे एपिसोड में मैं आपको संक्षेप में उत्तराखंड राज्य बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था और किस किस आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभाई। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकास करना था, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जा सके। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य वहां के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना था। पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और एक अलग राज्य बनाकर इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की मांग उठी। उत्तराखंड राज्य के गठन में कई आंदोलनों और घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में प्रमुखता से जन आंदोलनों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने योगदान दिया। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाना था जो क्षेत्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी विशिष्ट पहचान रखता था। राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्य आंदोलन हैं। चिपको आंदोलन 1973। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली जिले के रैनी गांव से हुई थी। इसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया और इसका उद्देश्य स्थानीय वनों को अवैध कटाई से बचाना था। चिपको का अर्थ होता है पेड़ों से चिपकना, जो इस आंदोलन का प्रतीक था। यह आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा, विशेषकर वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा और उत्तराखंड के लोगों में एकजुटता का प्रतीक बना। इसने स्थानीय लोगों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और उत्तराखंड के निवासियों में अपने संसाधनों के प्रति अधिकार की भावना जगाई। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाना था। यह दल स्थानीय मुद्दों जैसे कि आर्थिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर लोगों की आवाज बना। यूकेडी ने अपना उत्तराखंड का नारा देकर लोगों को संगठित किया और आंदोलन को राजनीतिक दिशा प्रदान की। इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग को एक ठोस राजनीतिक एजेंडा में परिवर्तित किया। 1980 और 1990 के दशक के आंदोलन। 1980 और 1990 के दशकों में उत्तराखंड में कई बड़े आंदोलन हुए, जिनमें स्थानीय नेता, छात्र संघ और सामाजिक संगठन शामिल थे। इन आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश से अलग एक स्वायत्त राज्य की स्थापना थी, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन और विकास की कमी जैसे मुद्दों का समाधान हो सके। 1994 में खटीमा और मसूरी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी जैसी घटनाओं ने आंदोलन को और तेज किया। खटीमा गोलीकांड में कई लोगों की मौत हुई, जिससे पूरे राज्य में आंदोलन ने जोर पकड़ा। मसूरी में भी महिलाओं और छात्रों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे राज्य में आक्रोश फैल गया। इन घटनाओं ने राज्य आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उत्तराखंड राज्य के गठन की मांग को और मजबूत किया। रामपुर तिराहा कांड 1994। उदास स्माइली मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया, जिसमें कई आंदोलनकारियों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस घटना ने आंदोलन को और अधिक उग्र और व्यापक बना दिया। इस घटना ने उत्तराखंड के लोगों के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया और राज्य की मांग को नई दिशा दी। महिला आंदोलन। उत्तराखंड में महिलाओं ने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं लंबे समय से जल, जंगल और जमीन के मुद्दों से जूझ रही थी। इस वजह से उन्होंने पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं का योगदान, विशेषकर चिपको आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी और आगे चलकर उत्तराखंड राज्य के गठन के आंदोलन में उनकी भूमिका ने समाज को एकजुट करने और आंदोलन को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। नौकरी और विकास के मुद्दे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की कमी, शिक्षा की सुविधाओं का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा जैसे मुद्दों ने लोगों में असंतोष पैदा किया। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र लखनऊ दूर होने के कारण यहाँ की समस्याओं को अनदेखा किया जाता था। इन कारणों से पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। स्थानीय लोगों को विश्वास था कि अलग राज्य बनने से उनके क्षेत्र में विकास होगा और उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। निष्कर्ष: इन आंदोलनों और घटनाओं के कारण उत्तराखंड के लोग अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और उन्होंने संगठित होकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग को बुलंद किया। अंततः इन जन आंदोलनों के प्रभाव और जन समर्थन के कारण केंद्र सरकार को उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा। इन आंदोलनों ने मिलकर सरकार पर दबाव बनाया और अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य घोषित किया गया। आप सबका धन्यवाद। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें।